लोकसभा के नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल लाने के दौरान बीजेपी एमपी रमेश बिधूरी का बीएसपी एमपी दानिश अली पर घिनौने रिमार्क पर टीटागढ़ शहर कांग्रेस सदर व मगरबी बंगाल आईएनटीयूसी सदर प्रेमनाथ कुर्मी का बड़ा बयान। प्रेमनाथ कुर्मी जी, जैसा कि आपने टीवी पर देखा होगा कि नए संसद भवन चलने के दौरान बीजेपी एमपी रमेश बिधूरी ने बीएसपी एमपी दानिश अली पर गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे हिंदुस्तान के संसद शर्मसार हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो मोदी जी को फैसला करना होगा। जो मल्लिंग को नाम दिया है लोकसभा ने या लोकसभा के अंदर में मोदी जी बोले, इनको तो मोदी जी को एक्शन करना होगा इस पर, और नहीं करने से मोदी जी को एक मान सम्मान जा रहा है। इसके लिए उसको पार्टी से निलंबित करे, जो करे उनका सजा मोदी जी को ही देना होगा। इस पर तो स्पीकर जी को सोचना होगा इस पर कि स्पीकर को कड़ा कदम लेना चाहिए। ये तो पूरे देश का मान सम्मान का है, संविधान का दर्जा उड़ा रहा है, में मजाक उड़ा रहा है। इस पर कड़ा से कदम लेना चाहिए स्पीकर को। अब मोदी जी के इस कारण है, कुछ मीडिया कारण है कि आज कांग्रेस इंडिया टीवी विरोध कर रहा है, इंडिया टीम जो है विरोध कर रहा है। इससे सब जनता जान चुका है, दिखाया कुछ है, बोला जाता कुछ। इसे बहुत बार हम लोग मोदी को विरोध किया है, इस पर कोई भी एक्शन मोदी नहीं करते हैं। इसलिए कांग्रेस के टाइम में कोई विरोध किया जाता तो कांग्रेस निकाल देता था। बीजेपी पार्टी एमएलए खरीदने में जुड़ा हुआ है, पैसा पर जुड़ा हुआ है, कुछ मीडिया को मिला लिया है। पार्टी में तो वोट मिल नहीं रहा उसको। जैसे आपको 277 विधायक अभी तक खरीद चुका, बीच में बहुत एमएलए एमपी भी खरीदा गया है। ये तो जो लोकसभा बना के मोदी जी बनाए हैं, तो मोदी जी को इस पर कड़ा एक्शन करना चाहिए, तो देश में इनका विरोध किया जाएगा, तो देश बचेगा नहीं। संविधान के अपमान किया है लोग। जो बहुजन समाज का कैंडिडेट के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ये लोग, एमपी पर आरोप लगा रहे हैं, ये अपना भावना है। जैसे देखिएगा कि आपको राष्ट्रपति जो है आपको आया है, आपको मुर्मू, हाँ, जो आया है आदिवासी, उनका भी मान सम्मान जो है नहीं दिया जाता, बनाने का आदिवासी बना दिया गया। यदि लोकसभा उद्घाटन हुआ, उनको राष्ट्रपति को रहना जरूरी रहा, लेकिन अपमान किया गया। इन लोग को बोलना कुछ है, करना कुछ है। इसलिए जनता सब जगह समझ चुका है, अब मोदी जी का हार हो रहा है। इसलिए मोदी जी जो है इंडिया टीम से घबरा चुका है, इसलिए अनशन ये लोग बक रहा है। आने वाला दिन 24 लोग का हाथ में नहीं है, 24 इंडिया टीम ही जीतेगा। जिस तरीके से श्रीलंका को टीम को हरा दिया गया, उसी तरह इनको भी हरा दिया जाएगा। 100 सीट के आशा रहा, 100 सीट भी नहीं मिलेगा। नहीं, हालांकि बीजेपी भी कह रही है, बीजेपी के जो है अनुभक्त भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सरकार बना रही है। वो तो बीजेपी वाला, वो तो उनको कम से कम 11,000 आदमी पैसा लेके जो मीडिया में इलेक्शन पहले घूमते जगह जगह, जहां रिपोर्ट जाता है, गोदी मीडिया की बात करें, हाँ, गोदी मीडिया को खरीदा हुआ सबका नंबर है। वो देखेगा 11,000 आदमी 300 रुपया रोज पर जगह जगह जा मोदी अब की बार कर, मोदी सरकार, मोदी सरकार। और उसी में इलेक्शन में 19 के इलेक्शन में मशीन का अगर गिनती हो गया रहता तो मोदी 19 में ही हार गया। बीजेपी की यहाँ तो हम लोग बीजेपी का शुरू से विरोध कर रहे हैं कि इसको बीजेपी तो यह है नहीं। बीजेपी जो करे कुछ जातीयता बात करके ये लोग हिंदू मुस्लिम को लगा के, टीटागढ़ हो, इसे पश्चिम बंगाल बहुत ऐसा जगह है जो हिंदू मुस्लिम का वोट कर रहा। लेकिन बंगाल के आदमी मोदी को विधानसभा में सबक दिखाया है, जो हमने पेपर में भी दिया था 80 पार नहीं करेगा, वो 200 पार जो बोला रहा उसको सबक दिखा गया। बंगाल में अब की 42 में 40 सीट इंडिया टीम को मिल रहा बंगाल से। इसमें सीपीएम के भी सहयोग है, कांग्रेस का भी है, अब तृणमूल। तो क्या आप ऐसा मान रहे हैं कि मगरबी बंगाल के कांग्रेस और तृणमूल में यहाँ पे गठबंधन हो सकता है? पब्लिक एक ही मकसद ज्यादा मोदी हटाना है, मोदी हटाना। जातीयता झमेला, झूठ, गैस के जो 1000 रुपया लिया गया, अभी 200 रुपया कम कर दिया गया। ये 10 साल के अंदर में 28,000 29,000 रुपया कम से कम एक आदमी से ज्यादा लिया गया है। वो पैसा अगर इंडिया टीम आ रहा, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो पैसा रिटर्न जनता को जाए खाता में। हाँ, ये मिलेगा ही, इंडिया टीम जितने से ही मिलेगा। जो मोदी झूठ बोल के 200 रुपया घटाया अभी, तो पहले तो लिया हमसे 500 रुपया ज्यादा लिया, वो फुल पैसा रिटर्न देने पड़ेगा उसको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस विषय में एक उर्दू न्यूज के साथ जुड़ देगा।